हेलो गाइस, टॉप 10 पार्ट 1 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन वायरमैन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों की संख्या रहेगी सिर्फ और सिर्फ 10। 10 के 10 क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी कंडक्टर के इंसुलेशन की मोटाई किससे निर्धारित की जाती है? किसी कंडक्टर के इंसुलेशन की जो मोटाई है वो किससे निर्धारित की जाती है? क्या मापदंड रहता है उसको निर्धारित करने के लिए? तो उसका रहता है सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज से किसी भी कंडक्टर के इंसुलेटर की मोटाई को निर्धारित किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन है उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, वो सप्लाई वोल्टेज से डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंडक्टर की मोटाई, ऊपर था कंडक्टर के इंसुलेशन की मोटाई, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, किसी कंडक्टर की मोटाई किससे निर्धारित की जाती है? तो वो की जाती है करंट से। किससे? करंट से डिसाइड की जाती है किसी भी कंडक्टर की मोटाई, और कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन की मोटाई वो की जाती है वोल्टेज से। उसके बाद में है क्वेश्चन, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज रेटिंग क्या होती है? पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर है, पीटी जो है, उसकी सेकेंडरी वोल्टेज रेटिंग क्या होती है? तो उसकी वोल्टेज रेटिंग होती है 110 वोल्ट। कितनी होती है? 110 वोल्ट। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वह है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद में है करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी करंट की रेटिंग। करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी करंट की रेटिंग क्या होती है? तो उसकी करंट की रेटिंग होती है 5 एम्पियर। क्या होता है? 5 एम्पियर, 1 से 5 एम्पियर। आगे जो क्वेश्चन है बड़ा महत्वपूर्ण है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस की इकाई पूछे तो वो होती है ओम, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या भाई? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है ओम मीटर। ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है सिर्फ, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की पूछे तो ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर होती है। आगे है गिलबर्ट और एम्पियर टर्न। क्या है भाई? गिलबर्ट और एम्पियर टर्न किसकी इकाई होती है? एम्पियर टर्न का भी आपको शायद पता होगा, लेकिन गिलबर्ट जो है वो नया शब्द है, इसका शायद ये आपको नहीं पता होगा। तो ये किसकी है? गिलबर्ट और एम्पियर टर्न किसकी इकाई होती है? तो ये होती है एमएमएफ की। किसकी? एमएमएफ। एमएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या होती है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एक ऐसी शक्ति जो मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेट को मोटिवेट करे, बहने के लिए मोटिवेट करे, फ्लक्स दौड़ता है जैसे, ठीक है ना। तो उसकी क्या होती है एमएमएफ की इकाई? गिलबर्ट और एम्पियर टर्न किसकी? एमएमएफ की इकाई होती है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा महत्वपूर्ण है, एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग में किस फ्लक्स और सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है? जो एल्यूमिनियम की जो सोल्डरिंग की जाती है, सोल्डरिंग क्या होती है? दो धातुओं को किसी तीसरे धातु के माध्यम से जोड़ना, वो क्या कहलाती है? सोल्डरिंग कहलाती है, ठीक है ना। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सोल्डरिंग कहते हैं। तो एल्यूमिनियम की जब सोल्डरिंग करनी हो, दो एल्यूमिनियम की छड़ों को जोड़ना हो, दो एल्यूमिनियम की धातुओं को जोड़ना हो, तो उसके अंदर कौन सा फ्लक्स इस्तेमाल किया जाएगा और कौन सा सोल्डर इस्तेमाल किया जाएगा? ये क्वेश्चन है। क्या है अभी? फ्लक्स जो इस्तेमाल किया जाएगा अल्का पी। अल्का पी नामक सोल्डर एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग में फ्लक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और सोल्डर इस्तेमाल किया जाता है एयर 7। क्या किया जाता है? एयर 7 सोल्डर इस्तेमाल किया जाता है, और अल्का पी फ्लक्स इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग में। उसके बाद में है विद्युत धारा की गति क्या होती है? विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, उसकी गति क्या होती है? उसकी गति होती है, जैसे दो ढंग से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, 3 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर सेकंड। जब 10 की शक्ति 8 आ जाए तो मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन 3 गुणा 10 की शक्ति 10 आ जाए, क्या आ जाए? 3 गुणा 10 की शक्ति 10 आ जाए तो सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। फिर क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। यदि 10 की शक्ति 10 आ जाए तो सेंटीमीटर पर सेकंड, और 10 की शक्ति 8 आ जाए तो मीटर पर सेकंड दिया हुआ मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, और तीसरा जो ऑप्शन उपरोक्त दोनों हो सकता है। तो इन दोनों को बड़े ही ध्यान से आप देखें। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, HRC फ्यूज किस फ्यूज का विकसित रूप होता है? जो HRC फ्यूज है वह किस फ्यूज का विकसित रूप होता है? तो HRC फ्यूज किस फ्यूज का विकसित रूप होता है? तो वह होता है कारतूसी फ्यूज का।
किसका, कार्टेशियन फ्यूज का HRC फ्यूज विकसित रूप होता है। HRC की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। मैक्सिमम एग्जाम के अंदर HRC की फ्यूज की जो फुल फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो क्या है इसकी HRC की फुल फॉर्म? हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। क्या होता है? हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है ना। क्वेश्चन है, फ्यूज करंट के किस प्रभाव पर कार्य करता है? फ्यूज करंट के किस प्रभाव पर कार्य करता है? हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहले भी वीडियो डल चुकी है कि करंट के कौन कौन से प्रभाव होता है। तो फ्यूज कौन से प्रभाव पर कार्य करेगा? तो वो करेगा करंट के तापीय प्रभाव पर। किस पे? करंट के तापीय प्रभाव पर फ्यूज कार्य करेगा। ये थे आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। और यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो इसको आप शेयर अवश्य करें। और आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्यों उपयोग किया जाता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है वह क्यों उपयोग किया जाता है, और यह पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।